आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथिया पर में। हम लोग देखने वाले हैं आज भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। इसमें क्या है, ठीक देखिए, भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है? उधार का थैला भी बोला जाता है। उधार का थैला बोला जाता है क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत से नियम और जो है कानून जो है ऐसे हैं जो और देशों से जो है उधार लिए गए हैं, ठीक है ना। और देशों से क्या लिए गए हैं? उधार लिए गए हैं। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? उधार का थैला बोला जाता है। और इस शब्द का प्रयोग जो है डॉक्टर साहब ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था उधार का थैला। उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान क्या है? उधार का थैला है। क्यों उधार का थैला? क्योंकि इसमें और देशों से, कई देशों से जो है बहुत से नियम रेगुलेशन जो है उधार लिए गए हैं। इस वजह से इसको जो है उधार का थैला बोला जाता है। अपने प्यारे भारत के संविधान में जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किसका पड़ा हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इसी अधिनियम का जो है भारत के संविधान पे पड़ता है, ठीक। इसी से ही बहुत से ज़्यादा नियम ऐसे हैं जो इस अपने भारतीय संविधान में एज इट रख दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर पे है आपका फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, ठीक। ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ज्यों का त्यों रख लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल राज्यपाल का कार्यालय, ठीक। ये जो है एज इट जो है रख लिया गया है। तीसरे नंबर पे है आपातकालीन उपबंध भी इसी अधिनियम का जो है भारतीय संविधान में रखा गया है। लोक सेवा आयोग भी है, लोक सेवा आयोग का भी जिक्र इसी से ही हुआ है। जो शक्तियों का वितरण है आपका, वो भी जो है इसी अधिनियम से ही जो है अपने संविधान में रखा गया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान, ठीक। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देखिए। सबसे पहले नंबर पे है संसदीय सरकार, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, और कैबिनेट प्रणाली ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार भी जो है ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे बाई कैमरलिज्म है, द्विसदनवाद, ये भी जो है आपका ब्रिटिश से ही लिया गया है। परमाधिकार रिटें जो है आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। और क्या चीज़ें ली गई है? कैबिनेट सिस्टम, ये तो बता ही दिया आपको। मंत्रिमंडल प्रणाली जिसको बोला जाता है, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक। ये चीज़ें जो है आपकी ये वहाँ से ली गई हैं। जैसे क्या चीज़ है? एक द्विसदनात्मक, परमाधिकार रिटें और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई हैं चीज़ें? आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से जो है क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले नंबर पे मौलिक अधिकार है। ये बहुत बार पूछा जाता है, लगभग पेपर में आपको मिल ही जाएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से जो है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है अमेरिकी संविधान से लिया गया। फिर न्यायिक स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से है। न्यायिक समीक्षा है। राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पर जो भी होगा उसके ऊपर महाभियोग अगर लगाना है तो अमेरिकी संविधान से ये चीज़ ली गई है, ठीक। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ही। एक और चीज़ देख लीजिए, जो ये समीक्षा है, समीक्षा का मतलब ही क्या है कि पुनर्लोकन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका जो है कानून बना है, उसकी समीक्षा करना, उसका पुनर्वलोकन करना,
ये क्या है, न्यायिक समीक्षा हो गई। ठीक है भाई। और इसमें क्या लिया गया है, जो प्रस्तावना है उसका जो प्रारूप लिया गया वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाना भी जो है इसी संविधान से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है। और देखते हैं आगे क्या चीज़ है। आगे जो है आपका आयरिश संविधान है। ठीक है। कौन सा संविधान है, आयरिश संविधान। ठीक। इससे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मतलब जो राज्यसभा में जो सदस्य नामांकित किए जाते हैं उनका नामांकन कहाँ से होता है, आयरिश संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होना है, ये कहाँ से लिया गया, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका ऑस्ट्रेलियाई संविधान। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो प्रस्तावना है उसकी क्या भाषा होगी। ठीक है। जो प्रस्तावना है उसकी क्या भाषा होगी, वो चीज़ कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है भाई। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी चीज़ कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। ठीक। कभी कभी क्या होता है, समवर्ती सूची को जो है समवर्ती सूची ना लिख करके ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है लिख करके दे देता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक। कभी कभी सीधे ये पूछ देता है, हिंदी में भी ये लिख देगा और इंग्लिश में भी ये लिख देगा। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है। कॉन्करेंट लिस्ट को ही जो है समवर्ती सूची बोला जाता है। और कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं सोवियत संघ यूएसआर का संविधान। यहाँ से क्या, सोवियत संघ यूएसआर मतलब रूस। ठीक ना, कहाँ से, रूस से क्या क्या लिया गया, सबसे पहले नंबर पे आता है मौलिक कर्तव्य, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, और क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना में जो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया वो भी कहाँ से लिया गया है, रसिया से ही लिया गया है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, ये सारी चीज़ें जो है आपकी यूएसआर रसिया से ली गई हैं। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है। तो इसमें से क्या लिया गया है, आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। ठीक है भाई। ठीक। और देख लेते हैं जर्मन के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं। जर्मन का जो संविधान है यहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, जर्मन के संविधान से सबसे पहले नंबर पे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक। मतलब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को जो है रोक देना, स्थगन कर देना, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मन संविधान से लिया गया है। और जो जर्मन का संविधान है इसे क्या बोला जाता है, वीमर का संविधान। क्या बोला जाता है, वीमर संविधान। क्या बोला जाता है भाई, वीमर संविधान। ठीक है। वीमर संविधान बोला जाता है। और अगर पूछा जाए जापान से क्या लिया गया है, जापानी संविधान से, तो कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो कहाँ से लिया गया है, जापानी संविधान से। इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम लोग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक ना, मतलब एक नियम कानून पर जो है एक स्थापित प्रक्रिया हो, एक जो सिस्टम है वो नियम से चले, उसी को बोला जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, जापान से ली गई हैं। अब देख लेते हैं फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान से क्या चीज़ें आई हुई हैं, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांसीसी जब जो आंदोलन हो रहा था तो वहाँ पे ये जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, यही तीन जो है मेन पॉइंट था ही उस आंदोलन का। तो वहीं से जो है वहीं के संविधान से जो है ये चीज़ ली गई है, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। ये कुछ ऐसे देश थे जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने भारत के संविधान पे पड़ा हुआ है, जिससे जो है बहुत से ज़रूरी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो अब
हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।